Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Soul Touching, which is specially made for novel lovers. Today is a complete afsana named as Hari Mirchein by Shehnaz Malik. So let's start it. अम्मा जब सालन पकाती तो सालन में 3-4 साबुत हरी मिर्चें ज़रूर डालती। अगर अब्बा देख लेते तो वो खूब खफा होते और कहते, अरे नेक बख्त, 1000 बार बोला है हरी मिर्चें अगर डालनी हो तो काट कर डाला करो। साबुत हरी मिर्चें देखकर मेरे मुंह में आग लग जाती है। अम्मा खामोशी से सालन भूनती जाती। घंटे से बोल रहा हूँ, अगर असर हो रहा है तुम्हारी माँ पर, इतनी मिर्च डालेगी तो यही हाल होगा। अब्बा मुझे दरमियान में ले आते। मैं होमवर्क करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा देती। अम्मा और अब्बा की अक्सर नोक झोंक होती रहती थी। अब्बा अम्मा को मजाक में चिढ़ाते और अम्मा सच में चिढ़ जाती। ऐसे में अगर हमाद भैया होते तो वो माँ की साइड लेते और अम्मा खुशी से निहाल हो जाती। अब्बा जानबूझकर खफा हो जाते, लेकिन अम्मा ने अब्बा की मिर्चों वाली बात पर कभी बहस न की थी। वो हमेशा खामोश हो जाती। अब्बा सरकारी मुलाजिम थे, सारी ज़िंदगी ईमानदारी से कमाया और रिटायर हो गए। अब्बा की कलील तनख्वाह में अम्मा ने बहुत समझदारी और कफ़ायत शारी से गुजारा किया। अब्बा की महदूद आमदनी में अम्मा ने हम 4 बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया और बड़ी 2 बहनों की शादी कर दी। बड़ी दोनों बहनों के बाद हमाद भैया थे, जो तालीम मुकम्मल करने के बाद जॉब की तलाश में जूतियां घिस रहे थे। मैं अम्मा और अब्बा की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। मेरी उम्र 18 साल थी। मैं मैट्रिक का रिज़ल्ट आने का इंतज़ार करते हुए अम्मा से खाना पकाना भी सीख रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रिज़ल्ट आने से पहले मेरे लिए अरसलान का रिश्ता आ गया। मैंने खूब रोना धोना मचाया कि मुझे आगे पढ़ना है, कोई शादी की बात न करे। हमाद भैया ने भी बहुत रोला डाला। अरे अम्मा, क्या हो गया है? इतनी सी बच्ची पर आपको तरस नहीं आ रहा? इसकी शादी की उम्र है भला। लेकिन अम्मा ने हमाद भैया को भी खामोश करा दिया। बस करो हमाद, खामोश हो जाओ, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। यही उम्र होती है शादी की। तुम्हारी बड़ी आपी की शादी 17 साल की उम्र में हुई थी। अच्छे रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं मिलते। तुम्हारे अब्बा ने सब पता कर लिया है, शरीफ लड़का है, सरकारी नौकरी है, अपना घर है, एक बहन है शादीशुदा, माँ भी भली औरत है। तुम समझाओ मिनाल को। बड़ी आपी भी मुझे समझाने चली आई। अरसलान सबको पसंद आया था। हमारी तरफ से हाँ कर दी गई। अम्मा शादी की तैयारियों में लग गई और मैं मुँह फुलाए सारा दिन काम करती रहती। नाराज़ है मुझसे मेरी बेटी? मैं किचन में सालन बनाने की तैयारी कर रही थी जब अम्मा चली आई। मैंने ना में सर हिलाया। अच्छा, तो फिर मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अम्मा ने थोड़ी से पकड़कर मेरा चेहरा ऊपर उठाया और मेरी पेशानी चूमी। आओ बैठो मेरे पास। अम्मा मुझे बिठाकर खुद भी मेरे पास बैठ गईं। बेटियां कभी भी माँ बाप पर भारी नहीं होती। बेटियां माँ बाप के जिगर का टुकड़ा होती हैं। बेटियों को खुश देखकर माँ का दिल ठंडा रहता है। अरसलान अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखेगा। अब देखो, तुम्हारी बड़ी आपी ने मैट्रिक किया है लेकिन अपने घर में खुश है। छोटी ने इंग्लिश में मास्टर किया हुआ है लेकिन वो लोग उसकी कदर नहीं करते। तुम हर परेशानी को दिल से मिटा दो और खुशी से शादी की तैयारी करो। और मैं अम्मा की बातें सुनकर मुस्कुरा दी। चलो अब सालन पकाना शुरू करो, और जब सालन बनाना तो उसमें 2-3 साबुत हरी मिर्चें डाल देना, औरत के काम आती हैं। अम्मा की ये नसीहत सुनकर मैं मुस्कुरा दी, लेकिन शुक्र है वहाँ अब्बू नहीं थे। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला और मैं अरसलान की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। वो लोग बहुत मोहब्बत करने वाले थे। अरसलान चाहते थे कि मैं आगे पढ़ूं और तालीम मुकम्मल करूं, लेकिन मुझे पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिला। अल्लाह पाक ने मेरे आंगन में 2 जुड़वा फूल खिला दिए। ये मेरी माँ की तरबियत ही थी कि मैं बच्चों के साथ घर भी बहुत अच्छी तरह संभाल लेती। अरसलान की तनख्वाह में हमारा बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था जब दुनिया में खौफनाक वबा आ गई। ज़िंदगी की अच्छी भली चलती गाड़ी हिचकोले खाने लगी। अरसलान की जॉब छूट गई। मेरी सास बीमार हो गई। अरसलान बहुत कोशिश करते कि उन्हें कोई काम मिल जाए, लेकिन हर तरफ लॉकडाउन था। काम कहाँ मिलता? सब लोग घरों में महसूर हो गए थे, लेकिन पैसा घरों में बैठे हुए भी खर्च हो रहा था। परेशानी बढ़ती जा रही थी। मेरे दोनों जुड़वा बेटे 5 साल के हो चुके थे। अल्लाह ताला ने हमें फिर से खुशखबरी से नवाजा था, लेकिन उस वक्त तक हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए थे। कहीं से कोई आसरा नहीं बन रहा था।
میرے بھیا کی بھی جاب چھوٹ گئی تھی، ابو بیمار تھے۔ اس دن بھی ارسلان بس ایک کپ چائے پی کر صبح گھر سے نکل گئے تھے۔ گھر میں راشن ختم ہو چکا تھا۔ اماں اور بچوں نے ناشتے میں بس ایک رسک لیا تھا۔ اب انہیں بھی بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو تھوڑا سا آٹا تھا۔ میں نے اسے گوندھا، ڈبے میں سے تھوڑی سی دال بھی نکل آئی۔ میں نے جلدی سے دال ابلنے کے لیے رکھ دی۔ منال، جب سالن پکایا کرو تو 2-3 ثابت مرچیں ڈال دیا کرو، عورت کے کام آتی ہیں۔ اماں کا یہ جملہ ذہن میں آیا تو دل بھر آیا۔ میں نے 3 ثابت مرچیں دھو کر دال میں ڈال دیں۔ خالی کچن دیکھ کر پہلے ہی دل دکھ رہا تھا۔ ارسلان بچوں کی خوراک کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کے کھانے کی ہر چیز لے آتے تھے، لیکن اب کچھ دنوں سے وہ صرف دال روٹی پر آ گئے تھے۔ امی، بھوک لگی ہے۔ چھوٹو نے میری قمیض پکڑی تو میں نے جلدی سے آنکھیں صاف کیں اور کہا، آپ چلو، میں ابھی کھانا بنا رہی ہوں۔ مونگ کی پتلی سی دال اور پتلی پتلی چپاتی اماں اور بچوں نے خاموشی سے کھا لی اور سو گئے۔ ارسلان 3 بجے گھر لوٹے تو تھکے ہارے تھے۔ ان کے پاؤں مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ ارسلان بھوکے ہیں اور میرے تو پیٹ میں بل پڑ رہے تھے۔ میں نے ہانڈی دیکھی تو اس میں 3 ہری مرچیں پڑی ہوئی تھیں، ان کے ساتھ دال لگی ہوئی تھی۔ وہ میں نے نکالی اور ساتھ 2 چپاتیاں جو میں نے ارسلان کے لیے رکھی تھیں وہ ٹرے میں رکھ کر لے آئی۔ ارسلان کھانا دیکھ کر اٹھ بیٹھے، انہیں بہت شدید بھوک لگی تھی۔ وہ خاموشی سے نوالے توڑ کر ذرا سی دال لگا کر کھانے لگے اور میں چھوٹے چھوٹے نوالے مرچوں سے کھانے لگی۔ اس وقت میرا ذہن کہیں بہت پیچھے چلا گیا۔ مہینے کے آخر میں گزارا بہت مشکل ہو جاتا تھا تو اماں تھوڑی سی دال بناتی تھی۔ جب ہمیں سالن ڈال کر دے دیتی تو صرف خالی دیگچی میں 2-3 ہری مرچیں رہ جاتی تھیں۔ اچانک ارسلان نے مجھے پکارا تو میں واپس حال میں لوٹ آئی۔ منال، تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے کام مل گیا ہے اور پیسے بھی۔ ارسلان نے جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کر دکھایا۔ ابھی جا کر تھوڑا سا راشن لے آتا ہوں۔ دوپہر کو دکان بند تھی، لیکن تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ وبا چلی جائے گی اور ہم پھر سے زندگی شروع کریں گے۔ میں مسکرانے لگی کہ ہاں، یہ وبا بھی چلی جائے گی، لیکن اب ماں کی نصیحت میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ آج تم نے مرچیں بہت مزے کی بنائی تھیں۔ میں نے کٹوری کی طرف دیکھا تو خالی تھی۔ ارسلان نے بھوک کے مارے میرے حصے کی مرچیں بھی کھا لی تھیں۔ میں ہنس پڑی۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of this افسانہ. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to our channel because that's how you can encourage us. And that's the only kind of support and encouragement which we want from all of you. Allah Hafiz.